ਉਹ यूके ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਇਕ ਨੇ 47,000 फॉलोवर ने ਉਹਦੇ। कॉल सेंटर्स के खिलाफ जो इलीगल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू किया है। लीगल कॉल सेंटर का बिजनेस का हुजम अगर पहले 100 था तो अब 10% रह गया। 4,20,000 मिलेगी तब जब आप 6,02,000 पे करेंगे। अब वो तो मैंने पे नहीं किया, 3,12,000 पे किया। वो मेरे से डील करता करता उसने मेरे से सारे जो है वो 3,30,000 रुपये जो निकलवा लिए मैंने भेज दिया। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपेक्ट न्यूज़। नाज़रीन, नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल सेंटर्स के खिलाफ जो इलीगल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें कई बड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। ये कॉल सेंटर्स किस तरह काम करते हैं, आम आदमी से किस तरह फ्रॉड करते हैं और ये मुल्क की बदनामी का बायस किस तरह बन रहे हैं। और NCCIA जो FIA से अलग करके बाकायदा साइबर क्राइम की प्रिवेंशन के लिए इदारा बनाया गया है, NCCIA किस तरह इस पे काम कर रहा है और अब तक की बड़ी कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं और इसके क्या बैकग्राउंड है और ये कॉल सेंटर्स का नेटवर्क किस तरह ऑपरेट कर रहा है, इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद सरफराज साहब। उनसे बात करते हैं कि बताएं कि किस तरह वाक़यात चल रहे हैं और कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्या क्रैकडाउन है, क्या सूरत हाल क्या है। कॉल सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं चौधरी साहब। उसमें ये देखा जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर अगर आपको मैं सन 2002 में 1 में ले जाऊं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लीगल कॉल सेंटर्स का इतना बड़ा बिजनेस था कि करोड़ों अरबों डॉलर रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आते थे हर साल। बट कुछ पिछले सालों से, कोई 1.5 दिहाई से लोगों ने इसको इल्लीगल बना लिया है। इल्लीगल कॉल सेंटर्स ये होते हैं कि जिनके रेमिटेंस का ना तो वतन अजीज़ को कोई फ़ायदा होता है बल्कि उल्टा नुकसान होता है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर, ये बहुत अहम बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिफेम किया जाता है कि जब जो भी कॉल जनरेट होती है किसी भी कंट्री से, वो एक IP होता है। बाहर के मुल्कों को पता चल जाता है कि ये जो स्कैमर्स हमारे कंट्री में स्कैम कर रहे हैं ये किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, उससे वतन अजीज़ बदनाम होता है। और लीगल कॉल सेंटर का बिजनेस का हुजम अगर पहले 100 था तो अब 10% रह गया है पाकिस्तान के अंदर। इतना बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान को। किन वजह से? इन सिर्फ नासूरों की वजह से जो अपनी जेबें भरने के लिए गैर कानूनी पोंजी स्कीमें लॉन्च करते हैं, जॉब के लिए लॉन्च करते हैं। मैं आपको एक रियल सिनेरियो देता हूँ। ये जो फैसलाबाद में इतना बड़ा स्कैम किया है, जो 149 बंदे गिरफ्तार किए हैं NCCIA साइबर क्राइम ने। NCCIA के जितने भी हमारे फील्ड यूनिट्स हैं वो इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल FIA NCCIA साइबर क्राइम जो कि हैं वकारुद्दीन सैयद साहब, उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इनको बिल्कुल अनर्थ कर देना है। चाहे कोई फॉरेनर्स पाकिस्तान में आकर हमारी बाउंड्री को यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं अथॉरिटी को, उनको भी पकड़े, चाहे लोकल है उन्हें भी पकड़े। उसी के सिलसिले में मैं आपको एक किस्सा बताने लगा था। जो भी ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है फैसलाबाद में, 62 लोकल पर्सनस हैं और बाकी फॉरेनर्स मर्द हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप ऑलरेडी बहुत खबरें चला चुके हैं कि किस कंट्री के कितने कितने लोग थे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि एक आदमी आता है इनके पास ऑनलाइन, उसको फांसते हैं कि आप ये क्लिक्स करें, यहाँ पर ये चीज़ लिंक्स पोस्ट करें, 2,000 रुपया आप दें, आपको 4,000 मिलेगा। एक आदमी ने 2,000 रुपया इनको दिया, उसने वो क्लिक्स किए जो उन्होंने टास्क दी। टास्क देने के बाद उसे शाम को अकाउंट में 4,000 आ गया, वेरी हैप्पी। अब उसने 8,000 की वो टास्क ख़रीद ली उनसे। जब उन्होंने वो 8,000 की टास्क बंदे ने ख़रीदी तो ख़रीदने के बाद उसने वो भी फुलफ़िल कर दी। अगले दिन शाम को 16,000 रुपया आ गया उसके अकाउंट में, ही इज़ वेरी हैप्पी। अब उस शख्स ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से इकट्ठे करके 10 लाख रुपया जमा करवा, 10 लाख जमा करवाया तो क्या हुआ, वहाँ से रिटर्न क्या आया, 20 लाख। अब उस शख्स ने 50 लाख जमा करवा दिया, उसके बाद वो लिंक भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया और वो बंदा ख़त्म हो गया। आप याद करें कि आज से कोई 2-3 दहाइयां पहले एक डबल शाह का केस आया। जी बिल्कुल जी। वो डबल शाह था लोकल जी, फिजिकल जी। ये साइबर डबल शाह है। ये साइबर स्पेस पे ग्लोबल है, ये वर्ल्ड वाइड है। ये वर्ल्ड वाइड
डबल शाह हैं जो हमारे वतन अजीज़ के और बहुत इंटरनेशनल और कंट्रीज़ के सादा लो इंसानों की साइकी से खेलते हुए उनको लालच देते हैं और लालच दे के उनको लूटते हैं। ये इंटरनेशनल डबल शाह है जी। जो सब ये बताएं कि ये इनका और तरीका वारदात क्या था, ये किस तरह को हनी ट्रैप भी करते थे, को कॉल्स भी करते थे, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी सारा कुछ चल रहा था, और साथ साथ ये बताएं कि ये जिस तरह ऑनलाइन बिजली के बिल फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी पेमेंट करते थे या कुछ सस्ती चीज़ें बेचते, ये और किस तरह ऑपरेट कर रहे थे? ये लोगों को फ़ोन करते हैं, सपोज मोबिलिटी का काम करते हैं, यूटिलिटी बिल्स का काम करते हैं। कैसे करते हैं कि जी आपको एक फ़ोन आता है कि जनाब आईफोन सपोज $1000 का है नया मॉडल, आपको कहेंगे कि आपको $600 का हम दे रहे हैं, हमारे पास ये स्कीम है वो स्कीम है। आप $600 इनको दे देंगे, ना आपको आईफोन मिलेगा ना कुछ चीज़ और मिलेगी, बल्कि उसका जो पर्सनल डाटा है वो भी हमारे पास इन कॉल सेंटरों, इलीगल कॉल सेंटर्स के पास आ जाएगा। पहले इन्होंने सस्ती चीज़ बेचने के लिए पर्सनल डाटा चोरी किया, नवीद चौधरी का डाटा इंग्लैंड से चोरी किया। अब मिस्टर जॉन को फ़ोन करेंगे कि आपके बिल कितने आए, वो इतने कहेगा। मिस्टर नवीद चौधरी के अकाउंट से उसी डाटा से, चोरी शुदा डाटा से मिस्टर जॉन का बिल अदा हो जाएगा यूटिलिटीज़, वो £400 दे देगा, £100 बचा लेगा। चंद दिन के बाद ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम है कि वो जो आपके साथ फ्रॉड हुआ, जब फ्रॉड हुआ आपने बैंक को फ़ोन किया कि ये ट्रांजैक्शन तो मैंने £400 की नहीं, ये किधर गया मेरे, बैंक फौरी उस स्टेटमेंट को कमिट होने से पहले रोल बैक कर देंगे। जिन अदारों को उनके वो बिल्स आपके गए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने के बाद क्या होगा, आपके तो आपको £400 मिल गए, लेकिन मिस्टर जॉन £500 मिल गए। मिस्टर जॉन जिसने फिजिकल £400 दिए थे उसके साथ क्या होगा, उस वहाँ की गवर्नमेंट कहेगी कि तुम चीटर हो, तुम चोर हो, तुमने लोगों के साथ फ्रॉड किया, अब तुम जुर्माने के साथ £500 की बजाय इतना बिल अदा, उसके लिए क्राइसिस क्रिएट कर, उसके लिए क्राइसिस। £400 वो इन स्कैमर्स को दे बैठा, £500 उसको फिर बिल का देना पड़ा और अपने कंट्री में उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। तो इसके लिए फिर हमारे वकारुद्दीन सईद साहब जो डीजी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, किसी को नहीं छोड़ना, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसको पकड़ के आपने बंद कर देना है, अरेस्ट करना है। FBI, US एम्बेसी, तमाम कंट्रीज से हमें रिक्वेस्ट आती रहती हैं। फिर हमने आपके इल्म में है कि पिछले महीने में उस रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान में कार्रवाई की, लाहौर में 2 कॉल सेंटरों को पकड़ा और पकड़ के वो अभी बिहाइंड द बाल हैं, बाहर हैं, और उनकी जो हाई कोर्ट से भी बेल्स जो हैं रिजेक्ट हो चुकी हैं। उस पर हम तमाम एम्बेसीज थ्रू एम्बेसी टू एम्बेसी कम्युनिकेट करते रहते हैं कि आपने जो ये एक रिपोर्ट भेजी थी उसके ऊपर हमने ये कार्रवाई की है, इतने बंदे पकड़ लिए हैं। तो ये तो एक रूटीन प्रोसेस है। अब हमारे नाजरीन के लिए, बल्कि आम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी ये रहनुमाई फरमाएं, इन स्कैमर्स से किस तरह बचा जा सकता है। ये कॉल सेंटर्स की शक्ल में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क चल रहे हैं, इनसे आम शहरी क्या क्या हिफाजती तदाबीर करे कि किसी हद तक बचत हो सके। तो मेरी अपनी सोसाइटी से ये गुजारिश है कि कोई चीज़ भी ऐसी हो, फ़र्ज़ करें आपको एक बंदा कहता है कि आईफोन $1000 का है, हम आपको $600 का देंगे, तो आप कहेंगे भी क्यों भाई। अब मैं अपनी ज़ात की मिसाल देता हूँ, आप किसी भी शॉप पे सब्ज़ी लेने रुक जाएं, सब फ्रूट लेने रुक जाएं, कोई आपको वो बंदा जानता भी नहीं होगा, शॉपकीपर आपको देख के कहेगा बेच तो 300 रुपये के ले रहा हूँ लेकिन जनाब के लिए 250 है। तो अक्सर लोग खुश हो जाते हैं, मैं हमेशा नाराज़ होता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम मेरे फूफी के पुत्र हो, क्यों मुझे तुम मतलब ये कहने का कि 50 रुपए कम दे रहे हो वो जी बस। मैं कहता हूँ यार ये झूठ को पीछे हटाओ, तुम्हारा मेरे से रिलेशन क्या है, तुम 50 रुपए सस्ता दे रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये वो झूठ की यहाँ से पहली किस्त शुरू होती है। तो ये हमारी सोसाइटी में, मैं वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो तफसील से समझ रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बस यही मेरी गुजारिश है कि कोई भी सोसाइटी में बंदा है उसको कोई भी चापलूसी करे, पॉसिबल ही नहीं है। कोई जैसे मेरे पास एक केस और आया, किसी खातून ने, आपके मीडिया ही की बड़ी मशहूर एंकर हैं, किसी खातून को उन्होंने कहा कि आप 1 लाख दें, हम आपको 35,000 महीना देंगे। उसने 1 लाख दे दिया, उस बंदे ने पहले महीने 35 की बजाय 30 दे दिया कि इस दफ़ा ज़रा बिजनेस कम हुआ है। वो अपने दोस्तों यारों को, मेहमाना को, फैमिलीज से जाकर वो फिर 9 लाख और लेके आ गई, 10 लाख, चाहे 3,50,000 महीने का मिलना शुरू हो जाए। वो उसको एक दिन भी नहीं मिला। अगले महीने उसको 25,000 दिया, उसके अगले महीने 20,000 दिया, जो कि 3,50,000 देना चाहिए था। उसके बाद वो बंदा गायब है और वो बीबी साहबा जो है उस बंदे को ढूंढ रही है कि हु इज द स्टूपिड मैन जो उसको झांसा देगा। ऐसी कई मिसाल है, ऐसी कई। आप सोचें
1 लाख पे 35,000 दुनिया की कौन सी चीज प्रॉफिट दे सकती है, वो भी पर मंथ, ऐसे बिजनेस पर ईयर भी मेरा ख्याल है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बैंक से आपको मेरा ख्याल है 12, 14, 15%। एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आती कि अपनी औलाद पे, अपनी फैमिली पे कभी नहीं खर्च करते। किसी के भाई की बेटी की शादी हो, वो उधार 5 लाख मांग ले शादी के लिए, तो ये सोसाइटी में उसको नहीं दिया जाता। इन स्कैमर्स को करोड़ों दे देते हैं, और किस लिए? लालच के लिए सर, लालच जी, और खामोशी से और फिर वो कहते हैं किसी ने दसना नहीं, वो बताते भी नहीं है जी। जब पूरी तरह लुट चुके होते हैं, उजड़ चुके होते हैं, घर खाली कर चुके होते हैं, फिर हमारे पास रोते हुए आते हैं कि जी अदारे क्या कर रहे हैं, हम लुट गए। बिल्कुल भी अदारे फिर भी उनको ऑनर करते हैं, उनकी कंप्लेंट लेते हैं, जो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है वो हम करते हैं। लेकिन क्या आपके एक्सप्रेस न्यूज़ और नवीद चौधरी के तवज्जुह से हम ये अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना अपनी सोसाइटी में, अपनी पब्लिक को, कि काइंडली इन स्कैमर्स से बचें। मैं अपनी पब्लिक से अपील करता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं, हर इंसान समझता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसकी तरफ मत जाए। कॉल सेंटर्स के फ्रॉड का शिकार होने वाले मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफातर का रुख करती है। मुतासिरीन के साथ फ्रॉड किस तरह हुआ, किसको क्या कॉल आई या मैसेज आया, क्या तरीका वारदात इख्तियार किया गया, इस हवाले से मुतासिरीन से ही बात करते हैं। मेरे साथ फ्रॉड एक्टिविटी हुई है थ्रू टेलीग्राम ऐप। मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज आया कि अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी करना चाह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो वो आप कर सकते हैं। वो करने के बाद वो टेलीग्राम के थ्रू मुझे डिफरेंट टास्क करवाते थे और उसकी लमसम अमाउंट पे करते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 4,000 पे करें अप फ्रंट, तो आपको 5,800 रिटर्न करेंगे, जो मुझे आया। फिर उन्होंने मुझे कहा 12,000 पे करें, आपको 16,800 रिटर्न आएगा। मैंने वो भी किया और मुझे रिटर्न आया। फिर उन्होंने कहा जी आप 30,000 पे करें, आपको 42,000 रिटर्न आएगा। वो 42,000 रिटर्न तो नहीं आया। उन्होंने कहा आपको ये अपनी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको 74,000 और पे करना पड़ेगा। मैंने वो 74 भी पे किया। फिर वो कहते हैं जी अब आपको 1,40,000 मिलेगा तब जब आप 1,80,000 जमा कराएंगे। मैंने वो भी पे कर दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं अब आपको लमसम अमाउंट 4,20,000 मिलेगी तब जब आप 6,02,000 पे करेंगे। अब वो तो मैंने पे नहीं किया, तो ये जो बाकी हुआ है ऑलमोस्ट मैंने उनको 3,12,000 पे किया। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? सर जब आखिरी अमाउंट 1,80,000 पे की। एक दिन मैंने मोबाइल लेने की घर से OLX ऐप में ऐड देखा, उससे रब्ता किया बंदे से। उसने बोला कि मैं फैसलाबाद से हूँ, जबकि मैं लाहौर से था। तो मैंने सोचा कि चलो फैसलाबाद में अगर कोई मेरा दोस्त या कोई कज़न, उसने भी मुझे ये मशवरा दिया अगर कोई है जानने वाला तो उससे मेरा रब्ता करवा दो। तो मैंने उससे उसका रब्ता करवाया। तो थोड़ी इसी बीच में उन्होंने जैसे अफरा तफरी डाली मुझे, तो मुझे समझ नहीं लगी। तो वो उन्होंने जब दूसरे अपने नंबर से धोखेबाज ने मेरे से रब्ता किया, उसने वो बंदा बन के किया जिसका मैंने उसको नंबर दिया था। और वो मेरे से डील करता करता उसने मेरे से सारे जो है वो 3,30,000 रुपये जो निकलवा लिए मैंने भेज दिए। हाँ। किस तरह भेजे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है। और जो आप खरीद क्या रहे थे? मैं आईफोन मोबाइल खरीद रहा हूँ। ਉਹ UK ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ TikTok ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਇਕ ਨੇ, 47,000 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? $488 ਸੀ ਬਸ। $488 ਹੈ ਤੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਇਕ ਮੇਰੇ। ठीक है। तो मेरा रोजी का मसला सी, वो बंद हो गया। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA मोहम्मद सरफराज चौधरी ने इंतहाई तफसील से न सिर्फ कॉल सेंटर्स की वर्किंग के तरीक़ाकार से हमें आगाह किया और उनके फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी आपकी आसानी के लिए बताए और इनसे किस तरह बचा जा सकता है वो भी आपको उन्होंने गाइड किया। तो इस पे हम ना सिर्फ ये भी, हमारी भी नाज़रीन से रिक्वेस्ट ये होगी कि किसी भी लालच में ना आए और वही एक सूरत है आपकी 90% फ्रॉड से बचने के लिए।